एक बार की बात है, आधुनिक युग की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर इंसान भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई पैसे के पीछे, वहां एक युवक था, आर्यन। आर्यन मेहनती था, बहुत मेहनती। सुबह से शाम तक काम करता, सपने देखता, कोशिश करता, पर हर बार नतीजा वही, असफलता। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट, कभी परीक्षा में फेल, कभी खुद से ही हार। उसके होंठों पर एक ही सवाल था, आखिर क्यों? क्यों बार बार मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती? एक ठंडी रात थी, कमरे में अंधेरा, टेबल पर बिखरे कागज और आर्यन के सामने पड़ा रिजेक्शन लेटर। उसने धीरे से कहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, और आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन उसे क्या पता था, आज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कमरे में अचानक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश में प्रकट हुए आचार्य चाणक्य। तेजस्वी नेत्र, गंभीर मुखमुद्रा और शांत परंतु प्रभावशाली स्वर। चाणक्य बोले, आर्यन, तुम्हारे भीतर की पुकार ने मुझे बुलाया है। क्यों इतने निराश हो? आर्यन कांपते हुए बोला, आचार्य, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर सफलता मुझसे हमेशा दूर भागती है। कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं आर्यन, तुम्हारी मेहनत गलत नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है। और जब दृष्टिकोण गलत हो तो सही मेहनत भी बेअसर हो जाती है। चैप्टर 1, स्वयं पर विजय। चाणक्य बोले, सफलता का पहला मंत्र है स्वयं पर विजय। लोग पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कभी डर जीत जाता है, कभी आलस्य, कभी असफलता का बोझ। उन्होंने कहा, जो स्वयं को जीत लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। आर्यन बोला, पर आचार्य, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मन भटक जाता है। चाणक्य बोले, यही तो तुम्हारी हार है। मेहनत शरीर करता है, पर जीत मन से होती है। अगर मन अस्थिर है तो कर्म व्यर्थ है। आर्यन के चेहरे पर विचारों की लकीरें थीं। वो समझ गया, असली लड़ाई उसके भीतर है। चैप्टर 2, आलस्य का विष। अगली सुबह आर्यन ने ठान लिया, आज से नया आरंभ होगा। पर सुबह होते ही अलार्म बजा और उसने कहा, बस 5 मिनट और वही 5 मिनट उसकी जिंदगी के घंटों में बदल गए। शाम को वही प्रकाश फिर फैला। आचार्य बोले, आर्यन, ये 5 मिनट ही तुम्हारी असफलता की जड़ है। तुम सोचते हो तुम मेहनती हो, पर सच्चा परिश्रमी व्यक्ति अपने आलस्य को हराता है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। हर सुबह जब तुम बिस्तर छोड़ते हो तो तुम सिर्फ नींद नहीं, अपने डर, अपनी सीमाओं को भी पीछे छोड़ते हो। और जो व्यक्ति सूरज से पहले जागता है, वह अपने जीवन का राजा बनता है। आर्यन ने सिर झुका लिया। वह समझ गया, जीत की शुरुआत सुबह से होती है। चैप्टर 3, लक्ष्य की स्पष्टता। कई दिन बीते। आर्यन अब अनुशासित था, पर फिर भी उसके भीतर एक शून्य था। वह नहीं जानता था मुझे करना क्या है। कभी सोचता सरकारी नौकरी, कभी बिजनेस, कभी कुछ और। फिर एक रात चाणक्य प्रकट हुए। बोले, आर्यन, जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, मेहनत बेकार जाएगी। लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता वे किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। बिना लक्ष्य का प्रयास बिना पतवार की नाव के समान है। जब मन यह तय कर ले कि उसे कहां पहुंचना है, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने महसूस किया, उसे सिर्फ नौकरी नहीं, सार्थक जीवन चाहिए। चैप्टर 4, विचारों की शक्ति। आर्यन ने अब अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए, पर जब भी कठिनाई आई, मन में आवाज उठी, अगर फिर असफल हुआ तो? चाणक्य बोले, यही भय तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी दीवार है। विचार ही बीज हैं आर्यन, जैसे बीज वैसा फल। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो मेहनत का पेड़ भी कड़वे फल देगा। जो सोचता है वह नहीं कर सकता, वह सचमुच नहीं कर पाता, क्योंकि सफलता पहले मन में जीतती है, फिर मैदान में। आर्यन ने अपनी आंखों में दृढ़ता जगाई। अब वह हारने से नहीं डरता था। चैप्टर 5, अधीरता की आग। दिन बीते, महीने बीते, पर अभी तक कोई बड़ा परिणाम नहीं आया। आर्यन फिर परेशान हो उठा। आचार्य, मैं मेहनत कर रहा हूं, पर फल क्यों नहीं मिल रहा? चाणक्य बोले,
फल देर से आता है पर आता जरूर है। सफलता धैर्य की कसौटी है। लोग मेहनत तो करते हैं पर अधीर हो जाते हैं। वे आज बीज बोते हैं और कल फल चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। धैर्य वह अग्नि है जो सोने को खरा बनाती है। हर असफलता, हर इंतजार तुम्हें और मजबूत बना रहा है। जो ठहर गया वही गिर गया। चलते रहो, यही सफलता का मंत्र है। चैप्टर 6, आत्मविश्वास का प्रकाश। आर्यन अब बदल चुका था। वह अब परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर विश्वास करने लगा था। एक दिन उसे फिर से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। पहले की तरह डर नहीं था। इस बार वह मुस्कुराया और बोला, अगर असफल हुआ तो सीखूंगा, अगर सफल हुआ तो आगे बढ़ूंगा, किसी भी हाल में रुकूंगा नहीं। इंटरव्यू के बाद उसे जवाब मिला, आप चयनित हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, गर्व के आंसू। रात को वह बोला, आचार्य, मैंने जीत लिया। प्रकाश फिर फैला। चाणक्य मुस्कुराए, नहीं आर्यन, तुमने दुनिया को नहीं, खुद को जीता है, और यही सच्ची सफलता है। चैप्टर 7, अंतिम संदेश। आचार्य ने कहा, सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। जब तुम रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हो, वही असली विजय होती है। लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ मेहनत करते हैं, विचार नहीं बदलते। वे कर्म तो करते हैं पर लक्ष्य नहीं जानते। वे धैर्य खो देते हैं और खुद पर विश्वास नहीं रखते। याद रखो आर्यन, सफलता वही पाता है जो हार मानने से इनकार करता है। धीरे धीरे प्रकाश लुप्त हुआ। आर्यन की आंखें खुली और इस बार उसके चेहरे पर एक तेज था। वह तेज जो केवल स्वयं पर विजय पाने वालों के चेहरे पर होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, मेहनत तब रंग लाती है जब उसमें विचार, दिशा और धैर्य जुड़ जाए। कभी हार मत मानिए। हर असफलता बस एक नया सबक है जो आपको असली सफलता की ओर ले जा रही है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर दिन आपकी जिंदगी में नई रोशनी भरें।